देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 10 का। हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस समीकरण, ठीक है, सॉरी रासायनिक समीकरण पूछा जाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पानी लेते हैं, ये पानी ले लिए और प्लस चीनी, जब इसको मिला देंगे तो हमारा जो बनेगा यहाँ प्रतिफल में, ठीक है, ये बनेगा शरबत। क्या बोलते हैं इसको, शरबत। अब देखिए ये अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, मान लीजिए एक पानी हो गया एक चीनी, इस दोनों को जब मैंने मिलाया तो एक नया गुण वाला बन गया क्या, पदार्थ, जिसको बोलते हैं क्या, शरबत। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, मान लीजिए अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो एक लिए पानी एक लिए चीनी, जब इस दोनों को मिला दिए तो हमारा एक नया गुण धर्म वाला पदार्थ मिल गया क्या, शरबत। एक नया पदार्थ मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ना पानी है ना चीनी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, शरबत। ठीक है, ना पानी कहेंगे ना चीनी कहेंगे, अब क्या कहेंगे इसको, शरबत। ठीक है, तो यही आपसे बोलना है आपको कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करके, ठीक है, एक नए भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अगर H2 है और Cl2 है, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है, जब सूर्य प्रकाश दिया जाता है तो हमको बनता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, ऐसे। अब हम पढ़ते हैं अभिकारक किसको बोलते हैं सर, अभिकारक किसको बोलेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो ये अभिक्रिया हुई है, लेकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। मान लीजिए हम CaCO3 लिए हैं, आप सीधा समझिए कि ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान बाएं साइड जो भी होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। इससे हम लोग क्या करेंगे, या आप इसी को ले लीजिए, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं अभिकारक, यहाँ ले लीजिए, इसको बोलेंगे अभिकारक। क्यों, क्योंकि H2 और Cl2 है, ये दोनों ने मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, ये मान लीजिए इससे पहले तो शरबत नहीं ना था, इससे पहले हम क्या लिए थे, एक पानी लिए थे और एक चीनी लिए थे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिए हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है, पानी और चीनी, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, शरबत अभी बना नहीं है ना, जब तक इसको भाग लेगा नहीं तब तक इसको तो शरबत बोलेंगे नहीं, तो जब इसको भाग ले लिए तब ना शरबत बना है। लेकिन जो भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, इसी को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, यानी इसको अभिकारक बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे, क्योंकि यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए तभी ये चीज बने हैं। ठीक है, यानी कोई से पूछा जाएगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अभिकारक। अब बात आती है बात है किस चीज, प्रतिफल। प्रतिफल किसको बोलेंगे, यही चीज यहाँ पे है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाती है, यहाँ पे लिखिए है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, भाग तो लेती है लेकिन बनने, उस भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। कोई भी पदार्थ जब अभिक्रिया हो जाने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। अगर आपसे कोई पूछेगा प्रतिफल कौन है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रतिफल। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रतिफल। ठीक है, यही सेम टू सेम यही चीज है। मान लीजिए अभिकारक इसके बाद प्रतिफल, तो वही चीज है, जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिफल। ठीक है, जिस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिफल। अब बात आती है सर रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है, तो सबसे पहली चीज है, जब हम लोग क्रिया कराते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसमें गैस की उत्पत्ति भी होती है। सबसे पहले क्या होती है, गैस की उत्पत्ति।